हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसको हम समरी देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। आखिरकार इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे, पहले तो उसको जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक में बात करेंगे तो है वो बिंदु के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बिंदु के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, जो कि इस चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 पे है, क्या क्या चीज़ को हमको डिस्कस करना है, क्या क्या चीज़ को हमको पढ़ना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम बिंदु को डिस्कस करेंगे, दूसरा में रेखाखंड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद तीसरा में हम क्या डिस्कस करेंगे? रेखा यानी कि लाइन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतराल रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किरण के बारे में, यानी कि रे के बारे में डिस्कस करेंगे। और रे के बारे में हम उसके बाद सरल चित्र यानी कि सिंपल फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम समरी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ हमको डिस्कस करना पड़ेगा, उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सरल चित्र यानी सिंपल फिगर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे बंद चित्र और खुला चित्र, इसको डिस्कस करेंगे। क्लोज एंड ओपन फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वक्र यानी कि कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर हम डिस्कस करेंगे बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुभुज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोण, अलग अलग एंगल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे आंतरिक कोण और बाह्य कोण, मतलब इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज। देन त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे वृत्त के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये सारा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इस टॉपिक में जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें हम क्या क्या चीज़ को डिस्कस करने वाले, ये सारा बिंदु पे हम डिस्कस करेंगे। मतलब सारा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और जितना हो सके हम कवर करेंगे इसमें। अगर जो चीज़ बच जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक को हम लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारे पास में? पहला टॉपिक है बिंदु। ठीक है, सो अगर हम बिंदु को बोलते हैं तो बिंदु बोलने से आपको क्या समझ में आया? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है। सो अब बिंदु को हम जानने के लिए क्या करेंगे? एक देखिए, जब भी कोई एक काठ मिस्त्री होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए एक मिस्त्री है। काठ मिस्त्री तख्ते पर पेंसिल से एक बिंदु बनाकर वहां कील ठोकने का स्थान निर्धारित करता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो होता है, कोई काठ मिस्त्री होते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ बिंदु देते हैं, और देने के बाद वो पॉइंट को फिक्स करते हैं, उस जगह में कील ठोकना है। ठीक है, तो बिंदु आपने देखा होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, एक राजमिस्त्री क्या करता है? राजमिस्त्री जो होता है, मकान बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, वो क्या करेगा? लिए सूता के सहारे 4 खूंटा गाड़ने का स्थान निर्धारित करता है। मतलब उसका जो धागा होता है, थ्रेड होता है, धागा के सहारे वो क्या करेगा? 4 जो है आपका 4 जो खूंटा गाड़ना होगा उसको निर्धारित करता है, कहाँ कहाँ गाड़ना है, मतलब। ठीक है, सो वो पहले क्या कर लेता है? एक बिंदु जैसा जगह बना लेता है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? बिंदु। आपको देखिए ये बिंदु हो गया, ए भी बिंदु है। ओके, दूसरा बिंदु हमने ड्रॉ किया, ये भी बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु, और ये भी बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे हमने बिंदु देखा। अब जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार बिंदु का जो डिफिनेशन होगा, बिंदु का परिभाषा जो होगा क्या होगा। ठीक है, बिंदु का परिभाषा होगा, देखिए यहाँ पे आइए, बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई बिंदु के बारे में पूछता है तो आप क्या लिखोगे? बिंदु की कोई चौड़ाई लंबाई नहीं रहती। बिंदु की क्या होती है? कोई चौड़ाई और लंबाई नहीं रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट में आप क्या लिखोगे? बिंदु की कोई चौड़ाई लंबाई नहीं होती। देखिए इसका कोई चौड़ाई है नहीं है, कोई लंबाई है क्या? नहीं है। ये जो बिंदु है इसका कोई चौड़ाई भी नहीं है, कोई लंबाई भी नहीं है। उसके बाद बिंदु की कोई माप नहीं होती है, तो इसका कोई माप नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया, एक बिंदु बन जाता है। देखिए छोटा सा ये बीच का जो है बिंदु बन गया। सो एक टिक कर देने से आपका बिंदु बन जाता है। बिंदु का कोई माप नहीं होता है, बिंदु का केवल निशान ही मिलता है। बिंदु का क्या मिलता है? केवल निशान ही मिलता है। तो बिंदु के बारे में अगर कोई पूछे तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना होगा। देखिए ये क्या क्या लिखा मैंने? बिंदु की कोई चौड़ाई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है बिंदु की कोई माप नहीं होती है। ठीक
ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है बिंदु का केवल निशान ही मिलता है। ओके, बिंदु का क्या होता है, केवल निशान ही मिलता है, तो उसको याद रखिए। तो ये 3 पॉइंट को आपको बिंदु के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको बिंदु जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या था, बिंदु के बाद हमको क्या डिस्कस करना है, बिंदु के बाद हमको डिस्कस करना है रेखाखंड, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, बिंदु के बाद हमारे पास क्या टॉपिक था, रेखाखंड, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हम क्या क्या चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हमने बिंदु को डिस्कस किया, अब रेखाखंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेखाखंड जब भी बोलेंगे तो रेखाखंड क्या होता है, एक रेखाखंड दो बिंदु के बीच में खींची गई रेखा है। तो एक रेखाखंड क्या है, दो बिंदु के बीच में खींची गई रेखा होती है। अब इसको देखिए, और एक रेखाखंड के दोनों किनारों के बीच एक निर्दिष्ट लंबाई होती है। तो रेखाखंड का क्या होता है, लंबाई होता है। उसके बाद रेखाखंड की चौड़ाई नहीं होती, तो रेखाखंड की क्या होती है, चौड़ाई नहीं होती। अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु हो गया, इसको समझना है, जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है इसको समझने के लिए क्या है, हमने एक बिंदु बनाया, वही बिंदु का हमने क्या बोला, ए बोला। इस बिंदु का नाम क्या दे दिया, ए दे दिया। उसके बाद दूसरा बिंदु लिया, दूसरा बिंदु का नाम हमने क्या बोला, बी बोला, ठीक है। दूसरा बिंदु का नाम हमने बी बोला। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्या कर दिया, लाइन खींच दिया, इस तरह से, है ना, इस तरह से क्या कर दिया। सो ये हो जाता है एक लाइन सेगमेंट, माने रेखाखंड, ठीक है। सो अब रेखाखंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर आपको रेखाखंड बताना होगा तो जैसे ये ए बी एक रेखाखंड है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी और यहाँ पे ऊपर में एक लाइन खींच देंगे। सो ए बी एक रेखाखंड हो गया, ओके। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे और एक बिंदु ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, सो इसका बिंदु का नाम पी बोल दिया। दूसरा बिंदु लिया, इस बिंदु को हमने क्यू बोल दिया, ठीक है। पहला बिंदु को पी और दूसरा बिंदु को क्यू बोल दिया। उसके बाद हमने एक लाइन खींच दिया। अब लाइन खींचने के बाद क्या मिला आपको, पी क्यू मिला, ठीक है, पी क्यू। सो ये पी क्यू क्या है, एक रेखाखंड है। सो अब देखिए, आपका जो डेफिनेशन जो नीचे में लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या लिखा है, एक रेखाखंड दो बिंदु के बीच खींची गई रेखा है। सो एक बिंदु दूसरी बिंदु, उसके बीच में जो खींची गई जो रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, इसको लिखेंगे पी क्यू और ऊपर में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। सो डेफिनेशन में हमने फिर क्या बोला, ये जो रेखाखंड होता है, दो बिंदु के बीच में एक बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया, दो बिंदु के बीच में खींची गई एक रेखा को ही हम रेखाखंड बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है, एक रेखाखंड के दोनों किनारों के बीच एक निर्दिष्ट लंबाई होती है। देखिए, ये पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा है, इसके बीच में एक निर्दिष्ट क्या है, लंबाई है। उसी प्रकार से तीसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा वाला पॉइंट बोल रहा है रेखाखंड की चौड़ाई नहीं होती। तो इसका कोई चौड़ाई नहीं होती, बस इसकी लंबाई होती है, याद रखिए। तो रेखाखंड ए, इसको हम बोलेंगे, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। आशा करता हूँ बच्चों आपको रेखाखंड समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे वाला टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। आगे वाला टॉपिक है हमारे पास में क्या है, रेखा। आगे वाला टॉपिक क्या है, हमारे पास रेखा है, ठीक है। सो रेखा, सो एक क्या है, अगर एक रेखाखंड के दोनों किनारों को अनंत रूप से बढ़ाते जाए तो एक रेखा प्राप्त होता है। तो मान लीजिए एक रेखाखंड है आपके पास में, और रेखाखंड को आपको दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आप उसको बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे खींचते जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। किससे, रेखाखंड से अगर हम उसको अनंत रूप से बढ़ाते जाएं तो हमको रेखा मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे मिलता है, ठीक है, कैसे मिलता है उसको आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक बिंदु ले लिया, ओके, इस बिंदु को हमने ए बोला, फिर दूसरा बिंदु ले लिया, दूसरा बिंदु को हमने क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, ठीक है। उसके बीच में एक रेखा खींच लिया, तो ये क्या हुआ, ए बी एक क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। ए बी क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड को अगर हम दोनों साइड में बढ़ा देते हैं, इस रेखाखंड को अगर हम दोनों साइड में बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, ओके। उसी प्रकार से इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको अनंत, मतलब डॉट 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 दिया है, इसका मतलब अनंत तक जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये हो गया, एक रेखा हो गया। रेखाखंड को अगर हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा देते हैं तो एक क्या मिल जाता है, हमको एक रेखा मिल जाता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, रेखा को लिखने के लिए देखिए ये सिंबल है, आपको देखिए ए बी लिखा, उसके बाद में एक सिंबल दे देना है, ठीक है। वो हो गया आपका रेखाखंड, ठीक है। सो अगर ये एक बिंदु है, और दूसरा पॉइंट आप यहाँ समझिए, और एक बिंदु है, एक बिंदु के बीच में से हम अनंत मतलब अनगिनत रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, दिख रहा है आपको एक बिंदु, तो इसमें से एक रेखा खींचा, दूसरा रेखा, तीसरा रेखा, चौथा रेखा, तो एक क्या है, अनगिनत रेखा हम उस बिंदु से खींच सकते हैं। मतलब एक रेखाखंड के, सॉरी, एक बिंदु के बीच में से हम अनगिनत रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। सो अब देखिए फिर से एक बार समझा देता हूं, अगर
एक रेखाखंड को दोनों तरफ हम अनंत रूप से बढ़ा देते हैं। जैसे ए बी एक रेखाखंड था, उसको हमने लेफ्ट इधर में भी बढ़ा दिया, इस साइड में भी बढ़ा दिया अनंत रूप से, तो तब हमको एक क्या मिल जाता है, तब हमको एक मिल जाएगा लाइन, माने रेखा मिल जाएगा। ठीक है, एक रेखा मिल गया। सो एक बिंदु से हम अनगिनत रेखा भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों ये जो रेखा जो है आपको समझ में आया होगा, रेखा किसको बोलते हैं। तो रेखा को कैसे लिखना है, अगर आपको कॉपी में दिखना है, जैसे यहाँ पे ए बी और ऊपर में एक एरो दे दिया है, वो हो गया आपका रेखा। ठीक है, सो आशा करता हूँ रेखा आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे वाला क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में बात करेंगे। ये जो है, ये जो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है बेसिक आइडियाज़ है। अगर ये बेसिक आइडियाज़ आपका क्लियर हो जाता है तो मैथमेटिक्स में आपको 7, 8, 9, 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये जो बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन को समझने के लिए हम क्या लेते हैं। देखिए, पहले तो हमने एक स्टेटमेंट ले लिया। देखिए, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। दो रेखाएं जो एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या उससे सटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। सो अब प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होता है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक रेखा हो गया, ठीक है, ये रेखा होगा। इस रेखा को हमने L1 बोल दिया, इस रेखा को हमने क्या बोला, L1। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। पहले हमने एक रेखा बनाया, उस रेखा का नाम हमने L1 कर दिया। उसी तरह से दूसरा रेखा बनाया, इसका नाम L2 हो गया। अब देखिए ये दोनों रेखा क्या कर रहा है, ये दोनों रेखा जो है क्या कर रहा है, इस बीच पॉइंट में, इस पॉइंट को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कर रहा है, इस तरह से कट कर रहा है। सो इस टाइप के रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या दिखा है, आपका डिफिनेशन क्या बोला है, दो रेखाएं जो एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या उससे सटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार से होते हैं, कहीं ना कहीं वो कट करते हैं। ठीक है, दोनों रेखा जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करेंगे या फिर कट करेंगे, तो जाके वो क्या बन जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा बन जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रतिच्छेदी। अब हम जाते हैं पैरेलल के बाद में। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए। दो रेखाएं जो एक बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती या उससे नहीं सटती, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, सो दो रेखा होगा, तो दो रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं टच करती है, नहीं सटती है, इसका मतलब वो क्या है, आपका समांतर रेखाएं हैं। ओके, पैरेलल लाइन है। तो इस पैरेलल लाइन का क्या होगा, मान लीजिए एक लाइन हमने यहाँ पे बना दिया और उसको हमने M1 बोला, दूसरा लाइन बना दिया, उसको हमने M2 बोला। अब देखिए ये दो लाइन क्या है, अलग अलग से है, कहीं पे इसने, ये लाइन ने कट नहीं किया, कहीं पे ये दूसरा लाइन ने एक दूसरे को टच नहीं किया, तो इस प्रकार के लाइन को हम क्या बोलते हैं, M। अब लिखेंगे कैसे, M1 पैरेलल, इस तरह से M1 पैरेलल M2 कर देंगे। ठीक है, M1 पैरेलल M2 कर देंगे, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, M1 पैरेलल M2। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं क्या होती है, ये आपको मैंने बता दिया। इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाला चीज को देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब हम डिस्कस करेंगे किरण को। ठीक है, किरण मतलब रे को हम डिस्कस करेंगे। सो रे को जानने के लिए क्या होगा, ज्यामितीय एक रेखाखंड को एक निर्दिष्ट दिशा में अनंत रूप से बढ़ाए जाने पर एक किरण की सृष्टि होती है। ओके, अब एक रेखाखंड है, उसको एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना है। मतलब पहले हमने रेखा में क्या किया था, दोनों दिशा में बढ़ा दिया था रेखाखंड को, लेकिन यहाँ पे एक रेखाखंड लेना है, उसको एक साइड में बढ़ाना है, मतलब एक दिशा में बढ़ाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखा, यानी सॉरी किरण बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब देखिए एक बिंदु ले लिया, उसके बाद हमने बिंदु को ए बोला, दूसरा बिंदु ले लिया, दूसरा बिंदु को हमने बी बोला, यहाँ पे एक हमने रेखाखंड बना दिया, मतलब ए बी क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। अब ये रेखाखंड को हमको क्या करना है, एक निर्दिष्ट दिशा में, यहाँ पे दो दिशा है, तो निर्दिष्ट दिशा में इसको आगे बढ़ाना है। तो इसको मैंने क्या किया, बी के तरफ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते गया, तब ये जाके क्या बन गया, एक रे बन गया। क्या बन गया, एक रे बन गया। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस एरो के साथ में। ठीक है, इस एरो के साथ में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपको क्या करना है, एक किरण के लिए एक लाइन, मतलब रेखाखंड बनाना है, रेखाखंड के इस तरह से एरो दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक किरण बन जाएगा। ठीक है, तो किरण के लिए हम क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ए बी ऊपर में, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो ज्यामितीय एक रेखाखंड को, अगर एक रेखाखंड को आप एक डायरेक्शन में, एक दिशा में आगे बढ़ाते जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक किरण मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किरण आपको समझ में आ गया, किरण कैसे लिखते हैं। तो किरण को लिखने के लिए इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक हो गया
किरण। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, आगे है हमारे पास में सरल चित्र यानी कि सिंपल फिगर। आप देखिए बहुत सारा फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारा फिगर। तो आपको यहाँ पे कौन सा सिंपल फिगर है, देखिए फिगर कौन कौन सा दिख रहा है आपको। पहला फिगर 1 नंबर में इस प्रकार का फिगर दिख रहा है, 2 नंबर का फिगर अलग है, तीसरा नंबर का फिगर, चौथा नंबर, पांचवा, इस तरह से अलग अलग आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है। अब आप इस चित्र को समझना है और आपको बताना है इसमें से सरल चित्र कौन कौन सा है। ठीक है, तो सरल चित्र के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सरल चित्र को जानने के लिए ये स्टेटमेंट को पहले पढ़ लीजिए, फिर आप खुद से बता देंगे कि इसमें से कौन कौन सा सरल चित्र है और कौन कौन सा सरल नहीं है। ओके, अब देखिए क्या होना चाहिए आपका, क्या गुण होना चाहिए सरल चित्र में। जो चित्र जिस लकीर से शुरू हुआ है, मान लीजिए कोई एक चित्र है जिस लकीर से शुरू हुआ है, उसी लकीर के अंत बिंदु को अलग अलग है या एक ही बिंदु में मिल जाता है। मतलब जिस बिंदु से शुरू हुआ है उसका अंत बिंदु और आदि बिंदु जो है अलग अलग है, या फिर जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म होता है, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, सरल चित्र बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लकीर के 2 अंत बिंदु के बीच वाले हिस्से में कोई काट या प्रतिच्छेद नहीं होती, ये एक ही पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये एक ही पॉइंट है। लकीर के दोनों अंत बिंदु के बीच, देखिए 2 अंत बिंदु होगा, जहां से शुरू करेंगे उसको हम आदि बिंदु बोलेंगे और जहां पे अंत होगा वो खत्म हो गया। तो दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में कोई भी प्रतिच्छेद नहीं होगा, तो हम उस प्रकार के चित्र को हम क्या बोलते हैं, सरल चित्र बोलते हैं। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा है आपके, ये आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या हुआ मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, इसका जो दोनों जो पॉइंट है, जो बिंदु है, एक दूसरे को नहीं कट कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, एक दूसरे को कट नहीं किया। ये क्या हो गया आपका सरल चित्र हो गया। उसी प्रकार से 2 नंबर वाला भी सरल चित्र है, क्योंकि यहाँ उसका एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्या कर रहा है, एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सरल चित्र हो गया। लेकिन ये 3 नंबर वाला जो है आपका सरल चित्र नहीं है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन बीच में कट किया ना। ये जो है, जो फिगर देख रहे हैं आप, इसने क्या किया, बीच में एक दूसरे को कट किया, तो इसका मतलब ये सरल चित्र नहीं है। ओके, अब देखिए 4 नंबर वाला सरल चित्र है। 4 नंबर वाला सरल चित्र कैसे है, जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हुआ। तो आपको 2 लाइन भी दिखाया था ना, जो क्या है, यह एक ही अंत बिंदु में मिल जाए, मतलब शुरुआत जहां से हुआ अंत भी वहीं होगा, तब भी वो सरल है। लेकिन एक दूसरे को कट करेगा तो वो सरल पिक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर सरल हो गया। तो 5 नंबर भी सरल है, लेकिन 6 नंबर वाला सरल नहीं है, क्योंकि बहुत बार उसने क्या किया, एक दूसरे को कट किया है, प्रतिच्छेद किया है। तो 6 नंबर वाला आपका सरल पिक्चर नहीं है, सरल चित्र नहीं है। लेकिन 7 नंबर वाला आपका सरल चित्र है। देखिए यहाँ एक शुरुआत हुआ है, यहाँ पे उसका खत्म हुआ है, तो क्या हुआ, एक दूसरे को कट नहीं किया है। ठीक है, कट नहीं किया, टच नहीं किया। और इसी प्रकार से 8 नंबर वाला फिगर कौन सा है, ये वाला 8 नंबर वाला फिगर जो है आपका सरल चित्र है। सो बाकी सब क्या है, आपका सरल चित्र नहीं है। तो सरल चित्र के लिए आपको क्या याद रखना है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होगा तो सरल पिक्चर बोलेंगे, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होगा एक ही साथ मिल गया है, तब भी हम उसको सरल पिक्चर बोलेंगे। लेकिन अगर वो कट किया है एक दूसरे को, तो वो सरल चित्र नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सरल चित्र आपको मैंने बताया। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज, बंद चित्र और खुला चित्र। ठीक है, बंद चित्र और खुला चित्र को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लोज और ओपन फिगर्स वही चित्र है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैसे लिखा है, जिन चित्रों का अंत बिंदु अलग अलग है उन्हें खुला चित्र बोलते हैं। तो अंत बिंदु अलग अलग होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका अलग अलग होना चाहिए। उसी प्रकार से जिन चित्रों का अंत बिंदु एक ही है उन्हें बंद चित्र कहते हैं। अगर जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हुआ है, मतलब एक दूसरे को टच किया है, तो वो क्या बोलेंगे, वो है बंद चित्र है। खुला चित्र और बंद चित्र। ओके, अब कौन कौन सा खुला चित्र है, एक नंबर वाला आपका खुला चित्र है। कौन सा वाला, 1 नंबर वाला। बेटा 1 नंबर वाला खुला चित्र है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, 1 नंबर वाला खुला चित्र हो गया। 2 नंबर वाला भी खुला चित्र हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। ओके, लेकिन 3 नंबर वाला खुला चित्र नहीं है। क्यों, 3 नंबर वाला आपका खुला चित्र नहीं है। ये बंद चित्र भी नहीं बोलेंगे, खुला चित्र भी नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आपका 6 नंबर वाला क्या है, खुला चित्र है। कहाँ गया 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला आपका खुला चित्र है। ओके, उसके बाद 8 नंबर वाला खुला चित्र है। अब बंद चित्र में कौन कौन सा आ जाएगा, ये वाला बंद चित्र आ जाएगा 5 नंबर, और कौन सा वाला
4 नंबर वाला बंद और 5 नंबर वाला बंद, ये दोनों बंद चित्र है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बंद चित्र है। क्योंकि चित्र के अंत बिंदु एक ही है, यानी लकीर एक ही बिंदु से शुरू करते हुए पुनः घुरती हुई उसी बिंदु में मिल गई है। मतलब एक ही बिंदु से शुरुआत होके खत्म भी एक ही बिंदु पे हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बंद चित्र। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने बहुत सारा टॉपिक को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगले वाला वीडियो में इसका जो अगला वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।